सोचिए, एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने सपने लिखती थी, एक डायरी में जो सिर्फ उसके दिल की बातें समझ सकती थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो सुकून और सुरों से अपनी कहानी कह सके। क्या उस वक्त किसी ने सोचा होगा कि यही लड़की एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी के-पॉप सेंसेशंस में से एक बनेगी? गाइस, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ब्लैकपिंक की रोजे की सच्ची कहानी है। आज हम रोजे के बारे में 3 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट जानेंगे जो आपको उनके बारे में नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक बचपन जो कि एक नॉर्मल लड़की की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन एक अलग मोड़ ले चुका था। रोजे जब छोटी सी थी तभी उन्होंने एक छोटा सा गिटार उठाया और बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के उसको बजाना शुरू कर दिया। उनके पेरेंट्स को लगा कि ये एक फेज होगा या फिर एक छोटी सी हॉबी, लेकिन रोजे हर रात चुपके चुपके गिटार बजाती थी, नए नए मेलोडीज बनाती थी। सोचिए, एक अंधेरी रात रोजे अपने कमरे में बैठे बैठे एक मेलोडी लिख रही हैं। गाइस, एक ऐसी मेलोडी जो सिर्फ उनके दिल की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो दुनिया तक पहुंचने वाली थी। और एक दिन उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि यही उनका असली पैशन है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात, जब रोजे सिर्फ 15 साल की थी तभी उन्होंने YG एंटरटेनमेंट का ऑडिशन दिया था। एक ऐसा ऑडिशन जिसमें हजारों लोग थे, लेकिन सिर्फ एक रोजे थी जिनको तुरंत सिलेक्ट कर लिया गया। क्या आप सोच सकते हैं, एक 15 साल की लड़की जो ऑस्ट्रेलिया में एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज और टैलेंट की वजह से साउथ कोरिया जाने का फैसला किया। उनके पेरेंट्स पहले तो काफी कंफ्यूज थे, लेकिन रोजे का पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको भी बाद में मानना ही पड़ा। गाइस, आप सभी इन्हें रोजे के नाम से जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि इनका रियल नेम पार्क चे योंग है और उनका इंग्लिश नेम रोजियाना पार्क है। देखा जाए तो इनका नाम एक गुलाब के जैसा है, खूबसूरत, और उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल वैसी ही है, एलिगेंट, सॉफ्ट एंड पावरफुल। पर नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होती, एक कहानी भी होती है। जब रोजे ने अपना स्टेज नाम रखा तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक ऐसा नाम बनाएंगी जो लोग सिर्फ याद ही ना रखे बल्कि उसको महसूस भी करें। गाइस, रोजे एक सॉफ्ट येट इम्पैक्टफुल आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ फ्लैशी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं होती बल्कि एक सोलफुल कनेक्शन बनाती हैं। शायद इसी वजह से फैंस उनको इतना डीपली फील करते हैं। जब भी रोजे स्टेज पर होती हैं, उनकी एनर्जी देखकर लगता है कि वो एक फुल एक्सट्रोवर्ट होंगी, लेकिन गाइस असल में वो काफी ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट हैं। जब वो नए लोगों से मिलती हैं तो थोड़ा नर्वस फील करती हैं। एक बार उन्होंने बताया था कि जब भी उनका मूड खराब होता है तो वो अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर देती हैं या फिर गिटार लेकर कोई नई मेलोडी ही क्रिएट कर देती हैं, और ये चीज उनकी सोलफुल परफॉर्मेंस में भी नजर आती है। ब्लैकपिंक की रोजे सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक कहानी है, एक छोटी लड़की जो सिर्फ म्यूजिक के लिए बनी थी, एक नाम जो दुनिया भर में गुनगुना रहा है, और एक आर्टिस्ट जो अपने सुरों में अपनी कहानी लिख रही है। क्या आपने कभी किसी आर्टिस्ट की कहानी में इतनी गहराई महसूस की है? अगर हाँ, तो रोजे का कौन सा मूवमेंट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।